सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 66 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं, अवश्य श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। आज का प्रसंग है प्रभु श्री राम सीता संवाद वनवास की तैयारी। प्रभु श्री राम बहुत प्रकार की उपमाएं देकर सीता जी को समझाते हैं कि जंगल में कंकर पत्थर पहाड़ का पानी बहुत लगता है। सियार भालू शेर सभी जानवर हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, परंतु सीता जी भी उपमाएं दे करके प्रभु श्री राम को कहती हैं। सुनिए। राग कहीं अवध जो अवध लगे, रहत न जाने यही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। सबहि खात पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल समहरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारे बैठ तरु छाहे, करी हो बाऊ मुदित मन माहे। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहा दुख समयो प्राण पति देखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झुलाऊंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासे, पाय पलोटहि सब निस दासी। बार बार मृदु मूरति जोहि, लागहि तात बयारे न मोहि। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। ओ प्रभु संग मोह चितव निहारा, सिंह बधुए जिम ससक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगो, तुम्हें उचित तप मोह कछु भोगो। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। ऐसे बचन कठोर सुने, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुखो, सही है पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं से विकल भय भारे, बचन वियोग न सकी संभारी।
देख दशा रघुपत जी अजाना, हठि राखे नहीं राखें प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलो बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहु बन गबन समाजू। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समझाए, लगे मातु पद आशीष पाए। बेग प्रजा दुख मेटब आए, जननी निठुर विसर्जन जाए। श्री रामचंद्र ने प्रिय वचन कहकर प्रीतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिरी हैं दशा विधि बहुर की मोरी, देखी हो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरी तात कब हुई, जननी जियत बदन विधु जोई हैं। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, बहुर बच्छ कहीं लालु कहे, रघुपति रघुबर तात। कबहि बुलाए लगाए ही, हरस निरखों गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखि स्नेह कातर महतारी, बचन नवाव विकल भय भारी। राम प्रबोध किन विधि नाना, समयो स्नेह न जाय बखाना। ये देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वो समय और इसने वर्णन नहीं किया जा सकता। सब जान की सास पग लागी, सुनहि माय मैं परम अभागी। सेवा समय दयो बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता, सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नि हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब क्षोभ जन छाड़हि छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन सास अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िए, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कहूँ। बारही बार लायोर लेनी, धर धीरज सीख आशीष देनी। अचल हो अहि बात तुम्हारा,
जब लग गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सीतहि सास आशीष सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाय पद पद्म सिरु, अतिहित बारहि बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब